नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री वही है नीतीश कुमार। ताज़ा अपडेट ये है कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर के और किनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा मंत्रिमंडल में, इस पर भी चर्चा चल रही है। मगर इन सब के बीच जो विपक्ष है वो ईडी से परेशान है। ईडी बहुत एक्टिव दिख रही है बिहार में सरकार बदलने के बाद। इवन बिहार तो बिहार, झारखंड में भी विपक्ष का कहना है कि सरकार बदले की भावना से और विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसा करा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के ठीक बाद लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके ठीक अगले दिन तेजस्वी यादव को भी। तो ये तमाम प्रकरण चल रहे हैं बिहार में। इस पर जनता क्या सोचती है, आज हम बात करेंगे। पहले तो सर आप अपना नाम बताइएगा। मुश्ताक राहत मेरा नाम है। मुश्ताक जी, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, एक्टिव दिख रही है ईडी, उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब ये वाकई में जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि ये बदले की भावना से है? देखिए, काम सही भी है तो काम का तरीका गलत है, इसलिए ईडी डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है वो कि केंद्र सरकार के लिए ही काम कर रही है, जिसका बिहार में इसका उल्टा है, इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जनता इसके खिलाफ में है। देखिए, ऐसा है कि लालू यादव को आपको याद होगा चारा घोटाला में अंदर कर दिया गया था। तो ये बिहार है, बिहार की जनता ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक है। अब बिहार की जनता समझ रही है कि ये जो भरमाने के लिए और ये सब किया जा रहा है, तो इसका मैंने पहले भी बोला कि इसका गलत असर होगा। और जनता का जो समर्थन है धीरे धीरे, जैसे अभी कल लालू जी के साथ किया गया, आज तेजस्वी के साथ किया गया, तो जनता का समर्थन इन्हीं लोग के तरफ, जिनसे पूछताछ हो रही है उन्हीं के तरफ जनता का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो मामला है ये लैंड फॉर जॉब का मामला है, जो जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्ट्री में मंत्री हुआ करते थे उस समय का मामला है कि नौकरी के बदले ज़मीन ली गई। ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी दो बहनों पे ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है फिलहाल। आपका क्या नाम है भाई साहब? एहतशाम इब्राहिम। क्या आप तो एक नौजवान हैं, क्या सोचते हैं इस तरह की कार्रवाई जो ईडी कर रही है विपक्ष पे? ईडी ने उसको बीजेपी का तोता कहेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, वो कैसे? आप बताइए, अगर सारे लोग गलत हैं तो फिर सही कौन है? ये भी जो बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उन पे तो कोई ईडी नहीं गया। वो भी तो इतने बड़े कांड किए थे ना, यौन शोषण, इन पे भी नहीं गया। लेकिन इनके बारे में आप बात करें, नाम बताइए। वो ब्रिजभूषण सिंह के बारे में। हाँ, अच्छा, कुश्ती संघ में जो थे उन पे कोई ईडी नहीं गया। लेकिन यही अगर आज कितने साल पुराना है, जब रेल मंत्री थे तब सोचिए 15 साल हो गया होगा। और आप दिख रहे हैं आज, पहले ही बुलाया जाता था, लेकिन जैसे सरकार बदली है तुरंत आप उसके अगले दिन ही आप सीधे बुला लिए हैं। इसका मतलब है कि आप इंतजार में थे कैसी हमारी सरकार आए, हम इस पर चढ़ाई करें। आप सबके साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये जो हेमंत सोरेन उनके यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, और सिर्फ विपक्ष के लोग पे ही क्यों हो रहा है? जो सत्ताधारी उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या वो लोग साफ है और ये सारे गलत हैं? ये एक पुराना मामला है, कोई नया नहीं है। लेकिन अब सरकार बदली है बिहार में तो एकाएक जो ईडी है वो एक्टिव हो गई है। एक बैक बिहार में ये गतिविधियां दिख रही हैं सरकार बदलने के बाद, जबकि मामला बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने 6 महीने या 1 साल पहले का मामला है। ये मामला तब का है जब लालू जी सरकार में हुआ करते थे। लेकिन अभी ईडी एक्टिव है। तो अभी एक्टिव इसलिए कि अभी सर पर चुनाव है और चुनाव में इनको बेनिफिट लेना है। तो ये इसलिए चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो या ईडी, अपने लोगों को बैठा लिया है। लोकतंत्र का एक जो 4 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ पर तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो अभी जो इतना ज़्यादा तत्पर है नीतीश जी, अभी पलटी मारे हैं, उसके बाद से 2-3 दिन में ही बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में सब जगह एक्टिव हो गई है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी फरार चल रहे हैं जी। एक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फरार है। वो फरार क्यों होंगे? कोई फरार नहीं चल रहा है। आप बोला 31 तारीख को उनसे मिलेंगे और 30 तारीख को ही वहाँ चले गए। तो आपको जिसको टाइमिंग दिया उनसे जाकर के मिलिए, उनसे बात कीजिए।
तो वहाँ गवर्नर भी जो है वो तो केंद्र सरकार के तोता बैठा हुआ है। गवर्नर को भी तो देख रहे हैं कि वो सियासत ही कर रहे हैं बीजेपी के लिए। भाजपा का या ऐसा फंडा है, सबको डाल दो जेल में, अकेले चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया दिल्ली, बिहार में लालू यादव और तेजस्वी, और कोई पार्टी नहीं है। और लोग भी तो ऐसा नहीं कि सारे नेता पाक साफ हैं। अब अगर आप इसमें भी तो भाई कुछ दिन पहले ललन सिंह के यहाँ जो उनके कुछ सहयोगी थे उनके यहाँ भी पड़ा था, तो अब क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं, एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं, किसी पे आरोप है, तो उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसके पक्ष में तो होंगे। होनी चाहिए, लेकिन आप पहले कहाँ थे? आपकी 2014 सरकार है, आप कितना 24 10 साल बाद आपको लैंड फॉर जॉब दिख रहा है, जो कितने साल पुराना है। पहले भी आप कर सकते थे, पहले 10 साल से आप सरकार में हैं। मतलब जिस समय पे ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर के आपत्ति है, इससे ये लग रहा है कि नहीं आपकी जो कार्रवाई है वो शक के घेरे में है। ऐसा लग रहा है कि सबको जाओ पकड़ के लाओ जेल में डाल दो, सब भ्रष्टाचारी है, हम लोग को छोड़ के। पर रखे हुए थे, अब इलेक्शन आया है सर पर, तो अब पिंजरा से बाहर निकला है ईडी। टाइमिंग पर देखिए, जो घोटालेबाज है उनको जेल जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं घोटालेबाज का समर्थक न था, न हूँ, नहीं रहूँगा, लेकिन जो टाइमिंग पर शक है, टाइमिंग पे हाँ 3-4 महीना में इलेक्शन है, तो अब ईडी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। इसीलिए जो आम आदमी है वो उनकी नज़र में ईडी डाउटफुल है। उनके बस यही इसलिए डाउटफुल है क्योंकि देखिए, आप 15-20 साल पुराना आप केस उठा रहे हैं, आप 5 साल पहले भी उठा सकते थे। सरकार जैसे बदली उसके एक दिन बाद अब पहुंच रहे हैं। अब भाजपा और दूसरे जो भाजपा के सहयोगी दल है उनमें कोई लोग नहीं है भ्रष्टाचारी है, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब भाजपा है, इधर से आप डालिए, उधर से साफ होकर निकलेगा। तो समय को लेकर के जो टाइमिंग है उसको लेकर के जो जनता है बिहार की वो सवाल खड़े कर रही है। जाहिर तौर पर सब लोग ये मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो राजनेता हैं, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जिस वक्त में ये कार्रवाई ईडी कर रही है वो शक के घेरे में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।